दूसरे स्लाइड में मैंने रखा है द स्पेनिश फ्लू 1918 टू 2020। ये दूसरा नंबर का पेंडेमिक है, सबसे ज़्यादा मौत के घाट उतारने के वजह से या सबसे ज़्यादा मृत्यु देने वाले सीरीज में ये दूसरे नंबर का पेंडेमिक है। ये फैला कैसे? तो इसका ओरिजिन यूरोप में हुआ। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच चला, जिसमें मनुष्य जो है ना जानवरों को जैसे मारे गए। लगभग 2 से 3 लाख सैनिक मारे गए ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड पता नहीं कितना है, ज़्यादा ही होता है, 5 गुना 10 गुना होता है रिकॉर्ड का। मारे गए, जिसको अच्छे तरीके से जो है ना दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, जहाँ तहाँ फेंक दिया गया। एक पिक है, एक स्नैपशॉट है आपको सामने, ये देख सकते हैं मनुष्य जो है ना कैसे मिट्टी की तरह फेंके हुए हैं, मरे हुए जानवर की तरह साइड में करके फेंके हुए हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वायरस, इसके खानदान, इसका जो फैमिली वायरस किसके बारे में हम फैमिलियर हैं, H1N1 वायरस जो है ना फर्स्ट टाइम डेडली वेरिएंट के रूप में कन्वर्ट हुआ और सोल्जर्स में इन्फेक्टेड हो गया। सोल्जर्स में ये जा करके उसके ब्लड में, उसके बॉडी में आ गया, जिसकी वजह से जो है ना ये फ्लू, ये पेंडेमिक हुआ। इस फ्लू से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुआ था वो अमेरिका था। कहा जाता है कि अमेरिका के सैनिक जितने युद्ध में नहीं मारे गए उतने इस फ्लू की वजह से मारे गए। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने नहीं मारे गए हैं युद्ध के दौरान, उतने ज़्यादा इस स्पेनिश फ्लू के थ्रू अपने यहाँ मरे। अप्रोक्स 30 to 40% ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वेर डेड ड्यू टू दिस स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। आप देख सकते हैं ये इस फोटो में मैंने रखा है कि कैसे अभी के समय के अकॉर्डिंग जो है ना एक कैंप लगाया गया और लोग जो है ना इन्फेक्टेड पीपुल इसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। इसका जो एरिया था इन्फेक्शन का, ये वर्ल्ड वाइड रहा। आपको जान के हैरानी हुई कि हमारे इंडिया में भी ये स्पेनिश फ्लू ने बहुत तबाही मचाया। लगभग 8 लाख लोगों का जो है ना जान लिया था स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 की ईस्वी में। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे इंडियन सोल्जर भी यूरोप में, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इन दोनों का जो एक अलाई बना था, इसके सपोर्ट में जर्मनी, इटली और तुर्की, इन तीनों के अगेंस्ट में जो एक अलाई बना था उस वक्त का, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज थे फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, उसके सपोर्ट में लड़ने गया था। तो लड़ने के बाद वहाँ से हमारे सैनिक भी वापस आए, जिसके वजह से वो इन्फेक्टेड होकर के स्पेनिश फ्लू भी साथ में ले आए और 8 लाख लोगों का जो है ना जान गया था इस स्पेनिश फ्लू के वजह से हमारे इंडिया में भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी हम लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग नोज मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या पहले भी ऐसे हुआ होगा? हाँ, हुआ है ना। आपको जान के हैरानी होगा। इसके लिए मैंने एक फोटो भी यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं। स्पेनिश फ्लू के दौरान यूरोप में ये चल रहे हैं तो नोज मास्क लगा के चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में ये नोज मास्क लगाए हुए हैं लोग। उस वक्त भी 2 से 3 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो किया गया था। नोज मास्क लोग लगा के घूमते थे और ये जो है ना, ये स्पेनिश फ्लू H1N1 वायरस के वजह से हुआ था। इसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी बोलेंगे। ये साइटोकाइन स्टॉर्म इफेक्ट बॉडी पर लाता था, जिसकी वजह से क्या, सर्दी, अभी के जो कोरोना वायरस है उससे मिलते जुलते लक्षण हुआ करते थे। सर्दी, खांसी, हैवी फीवर, उल्टी और उसके बाद डेथ। इसने लगभग 17 से 100 मिलियन लोगों की जान ली। मतलब इससे पहले कितना था याद करते चलिएगा। 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मरे थे ब्लैक डेथ में, जो नंबर 1 का पेंडेमिक बना आदमी को मारने के
वजह से। और दूसरे नंबर पर मैंने इसको इसलिए रखा है कि इससे कितना 170 लाख से 1000 लाख, और आसान शब्दों में बोले तो 1.7 लगभग 2 करोड़ से 10 करोड़ लोगों का जो है ना जान लिया था। 2 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को मृत्यु को घाट उतारा था ये पेंडेमिक, द स्पेनिश फ्लू। और कितना इन्फेक्शन हुआ था? 500 मिलियन, मतलब 5000 वाट 5000 लाख लोग जो है ना इससे इन्फेक्टेड हुए थे। तो ये था स्पेनिश फ्लू 1918 टू 2020। अब चलते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की ओर।